हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी सीमेंट के अंदर। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना सेशन आगे की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 के पहले 14 सम कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी 15 सम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आंसर 15, तो 15 का आंसर होगा ये डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। क्या करना आपको, आपके पास कोई फंक्शन एफ है, उसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, जहां पर फंक्शन एफ है क्या डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0, 0 इफ 0 इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2x होगी कब, जब x आपका लेस देन 0 है। ठीक है, आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 होगी कब होगी, जब आपका x क्या है, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, 1 से छोटा या 1 के इक्वल, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 4x होगा, 4x कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x क्या है, 1 से 1 के ग्रेटर है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो f ऑफ x क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, 0 और 4x। तो x कब हमारे पास, इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, और आपके पास 0 कब है, जब आपका 0 से बड़ा या इक्वल x है और लेस देन 1 या इक्वल है। ठीक है, 4x कब है, अगर आपका जो x है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन है हर एक रियल नंबर के ऊपर, 0 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो f इज डिफाइंड, f क्या आपका डिफाइंड है एट ऑल रियल नंबर्स। तो आपका जो फंक्शन है वो हर एक रियल नंबर पे क्या है, डिफाइन। आप कुछ भी रखो, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेट आएगी, फाइनाइट आएगी। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट सी बी अ पॉइंट, पीटी मीन्स पॉइंट ऑन नंबर लाइन या फिर ऑन रियल लाइन। ठीक है, हम मान लेते हैं सी हमारे पास कोई एक पॉइंट है रियल लाइन पर या फिर नंबर लाइन पर। ठीक, तो हम देखते हैं केस 1। केस फर्स्ट में क्या देखोगे आप, केस फर्स्ट में आप देखोगे इफ सी इज लेस देन 0। क्या आएगा, अगर आपके पास सी कोई एक ऐसा पॉइंट है रियल लाइन पर जो क्या है, लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, अगर आपका c लेस देन 0 है तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ c के इक्वल। क्या आएगा, f ऑफ c इज इक्वल टू 2c। तो आइए हम चेक करते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x क्या होगा, जब c लेस देन 0 है तो क्या आएगा, 2x। तो यहाँ पर क्या होगा, 2c के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कि जो लिमिटिंग वैल्यू है इस फंक्शन की पॉइंट सी पर और सी लेस देन 0 है, तो आपका उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट सी पर दोनों क्या है, इक्वल। सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कब होगा, जहां पर एक्स क्या है, लेस देन 0। ठीक है, आइए हम देखते हैं केस सेकंड। तो यहाँ पर हम केस सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ से इज, यहाँ पर लेस देन 0 आपके पास यहाँ पर क्या है, 0 के इक्वल या 1 के इक्वल या 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो हम क्या लेंगे, इफ c इज इक्वल टू 0। अगर आपका c क्या है, 0 के इक्वल, तो f ऑफ c क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू c इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इसकी लिमिट चेक करेंगे। यहाँ पर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम जाने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x, और यहाँ पर x क्या अप्रोच करा है, 0 को, तो 2 इंटू 0 क्या जाएगा, 0। आगे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी जब आपका जो फंक्शन है
वो जीरो पे क्या करा, राइट साइड से अप्रोच करा फंक्शन एक्स इक्वल जीरो को, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, जीरो से बड़ा पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, जीरो। देखो जीरो से बड़ा या इक्वल, वन से छोटा, तो क्या आएगा, जीरो। तो क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट इक्वल है, यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट x approaches to zero negative f of x, limit x approaches to zero positive f of x is equal to f of zero, ठीक है। तो यहाँ पर f of zero था या फिर f of c क्या आया था, जीरो के इक्वल आया था। यहाँ पर f of zero लिख सकते हो, f of c भी लिख सकते हो। तो आपके पास तीनों लिमिट इक्वल है, तो क्या लिखोगे, सो f is continuous for all x इक्वल टू जीरो या फिर एट x इक्वल टू जीरो। आपके पास जो फंक्शन है वो जीरो भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो देखो सी से लेस देन, सी जीरो से लेस देन में भी क्या है, कॉन्टिन्यूस, और जीरो पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे मैं करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ से आपने क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या होगा, कि आपने कहाँ चेक किया, आपने सी लेस देन जीरो पे चेक किया और सी जीरो पे चेक किया, ठीक है। तो आइए आगे हम चेक करते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू। तो देखो केस थ्री में क्या आएगा, अगर आपका सी क्या है, लेस देन वन, इफ सी इज लेस देन वन, अगर आपका सी वन से लेस है, ठीक है, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, वन से कम पर क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। जब आपका फंक्शन वन से लेफ्ट साइड से अप्रोच करे, यानी वन से क्या है, नेगेटिव है, वन से कम है, तो क्या आएगा, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये भी क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस, सो आप क्या लिखोगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x इज लेस देन वन। तो आपका फंक्शन x लेस देन वन पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। आइए हम आगे चेक करते हैं केस नंबर 4। तो देखो आपने क्या किया, जीरो पे चेक किया, जीरो से कम पे किया, वन पे अब क्या करेंगे, वन से कम पे कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, देखो वन पर करेंगे, इक्वल टू वन है। तो इफ सी इज इक्वल टू वन, सी क्या है, वन के इक्वल, तो एफ ऑफ सी क्या आएगा, यानी एफ ऑफ वन किसके इक्वल आएगा, अगर वन के इक्वल होगा तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, ये जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, अगर आपका फंक्शन सी पे सॉरी एफ ऑफ सी क्या है, वन के इक्वल है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि वन वन पे क्या आपका जीरो आया है। तो चेक करो यहाँ पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, अगर हम वन से थोड़ा सा भी नेगेटिव जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वन से थोड़ा नेगेटिव पर क्या आएगा, जीरो। तो क्या आएगा, ये यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। आगे देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, अगर आप वन से थोड़ा सा राइट साइड में जाते हो, वन से थोड़ा सा राइट साइड जाने पर क्या होगा, फोर एक्स, क्या होगा, फोर एक्स। तो यहाँ पर देखो x क्या अप्रोच बनकर वन को फोर इंटू वन क्या हो जाएगा, फोर। तो देखो यहाँ पर आपका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं है, इक्वल। सो लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव f of x is not equal to limit x approaches to one positive f of x. So function is not continuous. तो क्या बोलेंगे, so f is not continuous at x इक्वल टू वन। आपका x इक्वल टू वन के लिए फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम चेक करते हैं, हमने क्या कर लिया, वन पे चेक कर लिया, वन से कम, अब क्या करेंगे, c ग्रेटर देन वन, क्या चेक करेंगे हम, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है,
ग्रेटर देन 1 है। तो देखो यहाँ पर केस 5, इफ से इज ग्रेटर देन 1, सी क्या है ग्रेटर देन 1, तो एफ ऑफ सी क्या आएगा 4x के इक्वल, यानी 4c के इक्वल आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 4c। तो यहाँ पर देखो लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं इस फंक्शन की एट x अप्रोचेस टू c। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू c। अगर आपका फंक्शन c को अप्रोच करे और c क्या है ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या होगा 4x, तो ये क्या आएगा 4c। तो आप देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches to c and c is greater than 1, then f of c is equal to फंक्शन वैल्यू क्या होगा c पर, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वल। सो f इज कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि जीरो पे, जीरो से कम पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, जीरो पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, जीरो और 1 के बीच में भी क्या है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और आपने यहाँ पर चेक किया होगा x ग्रेटर देन 1 पे भी क्या है, ये x ग्रेटर देन 1 पे भी क्या है कॉन्टिन्यूअस, और x इक्वल टू 1 पे क्या नहीं है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर एक बात लिखोगे कि हमारा फंक्शन है जो 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक्सेप्ट 1 ऑल रियल नंबर्स पे क्या है ये कॉन्टिन्यूअस। सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो आपने क्या किया, आपने जीरो से छोटे पे किया, जीरो के इक्वल किया, जीरो या 1 के बीच में किया, 1 पे किया, और 1 से ग्रेटर किया। तो आपके पास कितने केस बने हैं, 5 केस बने हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा हमारे पास। तो ये मैं 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ, आपने फंक्शन एफ की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, जहां पर क्या है आपका जो फंक्शन है वो एफ एक्स पर डिफाइंड दिखाया गया है। क्या होगा एफ ऑफ एक्स, माइनस का 2 होगा, ये कब होगा इफ एक्स इज लेस देन -1। एफ क्या है लेस देन इक्वल टू -1 है, ये 2x होगा कब होगा अगर आपका क्या है x -1 से बड़ा है और 1 के इक्वल या छोटा है। ठीक है, 2 होगा, 2 कब होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो देखो जो आपका फंक्शन है वो क्या है डिफाइंड है हर एक पॉइंट पर, तो हम क्या मानेंगे लेट सी बी अ पॉइंट ऑन रियल लाइन। तो हमारे पास जो रियल लाइन होगा, नंबर लाइन होगा, उस पर हम क्या मानेंगे सी को एक पॉइंट मानेंगे। देखो केस फर्स्ट के अंदर क्या देखोगे आप, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है इफ सी इज लेस देन -1, क्या होगा अगर आपका सी या एक्स क्या है लेस देन -1 है तो उस पर क्या आएगा, तो यहाँ पर चेक करो एफ ऑफ सी, जब आपका सी क्या है लेस देन -1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन माइनस का 2, तो क्या होगा -2। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेस टू सी, और सी क्या है लेस देन -1, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। तो क्या आएगा ये -2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to f of c. So f is continuous. So f is continuous for all x is less than -1। तो आपका जो फंक्शन है x लेस देन -1 पे क्या होगा ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं केस सेकंड। तो आप यहाँ पर केस सेकंड को चेक करोगे कि आपके पास c क्या है लेस देन -1 है, आप क्या चेक करेंगे -1 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल दिखा रखा आपको इफ c इज इक्वल टू -1, c क्या है -1 के इक्वल है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं एफ ऑफ सी कितना होगा।
अगर आपका c -1 है तो f ऑफ c कितना आएगा, -2, क्या आएगा ये, -2। नाउ लेट अस चेक द राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव। अगर -1 से थोड़ा सा नेगेटिव जाओ फंक्शन क्या होगा, -2 होगा। तो क्या आएगा ये, -2 आएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। अगर आप -1 से थोड़ा सा पॉजिटिव जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x। क्या है ये, 2x, और x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को। तो क्या लिखेंगे, -2। तो देखो हमारे पास तीनों लिमिट इक्वल हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -1। तो हमारे पास f ऑफ c या f ऑफ -1 किसी में भी क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर, तीनों क्या है, इक्वल। सो f इज कॉन्टिन्यूअस, एट x इक्वल टू -1। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, -1 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम देखते हैं आगे केस नंबर 3। तो हमने -1 से कम पे चेक किया, -1 पे चेक किया, अब करते हैं -1 और 1 के बीच में। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारे फंक्शन की वैल्यू। अगर आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन पे कोई रियल नंबर उठाया हमने, तो केस 3, इफ यदि आपके पास जो c है ग्रेटर देन -1 और लेस देन क्या है, 1 के इक्वल, तो f ऑफ c क्या होगा, क्या होगा, 2c। किसके इक्वल होगा, 2c के इक्वल होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x किसके इक्वल है, जब c आपका दोनों बीच में, तो क्या है, 2x के इक्वल। तो यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ c के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखो लिमिटिंग वैल्यू है जो फंक्शन की जब c को अप्रोच कर रहा है, और उस फंक्शन की वैल्यू c पे क्या दोनों इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, सो f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल -1 x एंड लेस देन 1। तब आपका x -1 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है, यानी -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो आपका फंक्शन क्या होगा, इधर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं 1 के ऊपर, केस 4। तो आइए हम चेक करते हैं, इफ c इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ c क्या होगा, यानी f ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ c f ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा, c इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, 2x, यानी 2y ऑफ c, या फिर f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ पे चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आप 1 से थोड़ा सा नेगेटिव जाओगे, यानी आप जब फंक्शन को 1 के थोड़ा लेफ्ट से अप्रोच करो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, 2x। तो क्या आएगा, ये 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, ठीक है। जब आप फंक्शन को अप्रोच करोगे 1 के पॉजिटिव से, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव पे क्या आएगा, 2, 1 से थोड़ा ग्रेटर क्या आएगा, 2। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x is equal to f of 1. So f is continuous at x equal to 1। तो आपका फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। समझ गए बच्चों। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम चेक करते हैं जहां पर x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर आपके पास x क्या है जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो आपने अब तक यहाँ पर 4 केस पढ़ लिए, चारों केस में मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे हम चेक करते हैं
जब आपका फंक्शन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इफ केस 5 देखो, इफ सी इज ग्रेटर देन 1, सी क्या है, 1 से बड़ा है, तो क्या लिखोगे, एफ ऑफ सी, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 के इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x, यानी आपके फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, जब आपका c क्या है, ग्रेटर देन 1, तो क्या है ये 2 के इक्वल, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो आप लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to value of the function at c, so f is continuous for all x greater than 1। अगर आपके पास x ग्रेटर देन 1 है, c ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस। तो देखो आपने -1 से लेफ्ट में देखा, कम पे देखा, उस पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस। -1 पे देखा, उस पे भी कॉन्टिन्यूस। -1 और 1 के बीच में देखा, उस पे भी कॉन्टिन्यूस। 1 से 1 पे देखा, उस पे भी कॉन्टिन्यूस। 1 से बड़ा देखा, उस पे भी कॉन्टिन्यूस। तो क्या लिखोगे, सो function f is continuous, so function f is continuous for all real numbers, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी रियल नंबर्स है तो उसमें फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, 15 और 16 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो आगे हम करेंगे 17th क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या होगा 17th क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आपने क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि और ए और बी एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, तो आपका फंक्शन एफ है जो क्या है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, bx plus 3 if x is greater than 3, ठीक है। is continuous at x equal to 3, अगर वो क्या है, x equal to 3 पे क्या है, continuous। तो आपको सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ एक बात, अगर कोई फंक्शन continuous होता है तो या तो हम उसके लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वो उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर और उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल, या फिर left hand limit, right hand limit at this at that point and the value of the function equal to at that point। so वो क्या होना चाहिए, हमारे पास तीनों इक्वल, क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। इन्होंने बोला है कि f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 1 bx प्लस 3, ax प्लस 1 if x is less than 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इफ x इज ग्रेटर देन 3, अगर आपका x क्या है, ग्रेटर देन 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फंक्शन क्या है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस, सो लिमिट x approaches to 3 negative f of x is equal to limit x approaches to 3 positive f of x is equal to f of 3, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर, लिमिट x approaches to 3 negative f of x क्या आएगा, 3 नेगेटिव f of x क्या आएगा, ax प्लस 1, तो क्या होगा इधर x कितना है, 3, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर आपका 3 से पॉजिटिव जाता है, 3 को राइट साइड से अप्रोच करें, फंक्शन क्या होगा, bx प्लस 3, किस पे है, 3 पे, तो क्या आएगा 3b प्लस 3, और f ऑफ 3 क्या आएगा, देखो f ऑफ 3 क्या होगा, f ऑफ 3 क्या होगा, 3 पे इक्वल क्या आएगा, 3a प्लस 1, तो क्या होगा ये 3a प्लस 1, ठीक है।
तो आपके पास देखो 3 रेशियो इक्वल है, ये दोनों रेशियो इक्वल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, तो 3a इज इक्वल टू 3b+3 - 1, तो क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 3b+2 आएगा। ठीक है, तो आपका अगर देखो यहाँ से a माइनस बी को हम कॉमन लें तो क्या आएगा, यहाँ से हम 3 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 3 को डिवाइड कर लेते हैं, तो a क्या आएगा, a इक्वल टू 3b+2 डिवाइड बाई 3, या फिर लिख दो 3b डिवाइड बाई 3+2/3, 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ पर b+2 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आई है, a इक्वल टू b+2/3, सो a एंड b आर रिलेटेड लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज आवर कंडीशन। सो जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो क्या है, हमारे पास a और b के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। a क्या होगा, b+2/3। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारा जो फंक्शन है 3 पे कॉन्टिन्यूस है, तो हम जानते हैं अगर हमारा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम क्या करते हैं, हमारे उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पर 3 को लेफ्ट से अप्रोच करें 3a+1, राइट से अप्रोच करें 3b+3, अगर फंक्शन ऑफ 3 पे क्या आएगा 3a+1, तो यहाँ से इक्वल रखो क्या आएगा, a इक्वल टू b+2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपके पास ये लैम्डा है, आपने बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x+1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा अगर आपके पास लैम्डा है जो अगर आपके पास लैम्डा है, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आपने बताना है कि फंक्शन क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो आपने क्या बताना है कि अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये बताना है, और कॉन्टिन्यूटी बताना है 1 के ऊपर, 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी क्या आएगी। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, f of x किसके इक्वल है, f of x इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर 4x+1। ठीक है, x कब है, लेस देन इक्वल टू 0, और x क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर इफ लगा देता हूँ मैं। तो इसने पूछा कि 1 पर 0 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो हम क्या आएगा, f ऑफ 0 कितना आएगा, 0 के इक्वल पे क्या आएगा, लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 क्या आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, आगे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, हम ऐसे ही क्या करते हैं, हमारी जो कंटिन्यूटी वो चेक करते हैं, 0 से नेगेटिव पर क्या होगा, तो वही आएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 0 को अप्रोच करके क्या आएगा, लैम्डा इंटू 0 क्या आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, जब ये फंक्शन 0 के राइट साइड से अप्रोच करा तो क्या आएगा, 4x+1, और x क्या करा आपका 0 को अप्रोच, 4 इंटू 0+1, तो क्या आएगा 1 के इक्वल। देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, तो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x is not equal to limit x approaches to 0 positive f of x. So f is not continuous as x equal to 0. F is not
कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो आपका जो फंक्शन है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम चेक करते हैं व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम आगे इसका 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 1, इफ x क्या आपके पास इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 1 पे चेक करना क्या आएगा, f ऑफ 1 किसके इक्वल है, x ग्रेटर देन 0 है, तो 1 से बड़ा तो क्या आएगा, 4x प्लस 1 आएगा। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 कितना आए, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 के इक्वल आया। अब चेक करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। जब आपका 1 को अप्रोच करेगा फंक्शन क्या होगा, 4x प्लस 1, तो क्या आएगा ये 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 कितना होगा 5। तो आपका क्या है, लिमिटिंग वैल्यू 1 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, दोनों क्या है इक्वल। सो वी कैन से दैट f इज continuous एट x इक्वल टू 1। तो आपने क्या बताया यहाँ पर कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन ये भी क्वेश्चन है कि आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है हरियाणा बोर्ड में।